नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एसबीआई गोल्ड फंड का। अभी के समय में गोल्ड और सिल्वर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। गोल्ड फंड और ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ उनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। तो भाई इसी कड़ी में एसबीआई का गोल्ड फंड उसको बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, आप लोगों के कमेंट बहुत आते हैं, तो इसलिए एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपके सामने कर रहा हूँ। एंड तक देखिएगा। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो और इस वीडियो में कवर ना हो आपका क्वेश्चन, तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, रिकमेंडेशन के तौर पे बिल्कुल भी मत लीजिएगा। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहां पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी आपको मैं दूंगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम भी आपके सामने है, एसबीआई गोल्ड फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों मार्केट के अंदर ये अवेलेबल है। दूसरी बात, इसका जो IDCW प्लान है रेगुलर के अंदर और डायरेक्ट के अंदर, वो भी अवेलेबल होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि एसबीआई गोल्ड ईटीएफ के नाम से भी एक प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है और ये एसबीआई गोल्ड फंड है। दोनों के अंदर क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और एसबीआई गोल्ड फंड ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। लेकिन दोनों का आपस में लिंकअप है। किस चीज से लिंकअप है वो जब मैं इसका पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा तो आपको पता लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसकी रैंकिंग से। रैंकिंग देखिए इसकी है 4 स्टार। वैसे मैं आपको और मतलब ऑनेस्टली बोलूं तो गोल्ड फंड में और सिल्वर फंड में रैंकिंग का कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितने भी ईटीएफ्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सारे के सारे डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड के साथ लिंक है। तो इसलिए जो जितने भी फंड्स आप देखेंगे उनके जो रिटर्न्स हैं आपको काफी काफी मिलते जुलते दिखेंगे। बहुत ज्यादा उनके अंदर डिफरेंस आपको दिखने को नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, इन फंड्स के अंदर किसी भी तरीके का कोई कंपनी का स्टॉक नहीं होता। भाई कॉमोडिटी वाले स्टॉक्स ये म्यूचुअल फंड्स रहने वाले हैं, तो इनके अंदर स्टॉक्स का तो कोई काम ही नहीं है। रिस्क मीटर्स का वेरी हाई रहने वाला है और एक साल का एवरेज इसका 89.39% है। एनएवी देखिए आप, करीबन 46 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। ये देखिए, अगर आप इसका 10 साल का CAGR देखेंगे तो वो है 17.99%। 10 साल का एवरेज। 7 साल का एवरेज है 23.53। 5 साल का एवरेज है 23.85। 3 साल का 36.71 और 1 साल का मैंने आपको बता दिया 84। 6 महीने का 50.72 और 3 महीने का 18 से ऊपर है। 1 महीने का लगभग 12 है। तो अगर आप देखेंगे कुल मिला के तो भैया इसके अंदर आपको लगातार क्या दिख रही है? बढ़त दिख रही है। एवरेज जो है काफी ज्यादा है। यहाँ पे आप देखिए एक दिन के अंदर गिरावट भी है, 7.18% की एक दिन के अंदर गिरावट है। अब आप एक चीज सोचो भाई, जब बढ़ सकता है तो घट भी तो सकता है ना। इस सेम टू सेम इस तरीके से बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। एक दिन में ही 5-5% और 10-10% का अप एंड डाउन हो रहा है। पोर्टफोलियो देखिए, पोर्टफोलियो के अंदर आप देखिए पूरा का पूरा जो एलोकेशन है वो है एसबीआई गोल्ड ईटीएफ के अंदर। मैंने आपसे कहा था ना, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ और फंड दोनों का आपस में लिंकअप है। यही लिंकअप है। क्या चीज है कि एसबीआई गोल्ड जो ईटीएफ है उसके जो यूनिट्स है वो पूरे की पूरे यूनिट्स के अंदर शामिल है। उस तरीके से इन्होंने एक ईटीएफ का ही एक म्यूचुअल फंड बना दिया है, जिससे कि लोगों को म्यूचुअल फंड का भी एक्सपोजर मिल जाए। दोनों के अंदर फर्क इतना ही है कि भाई एक म्यूचुअल फंड है और एक ईटीएफ है। बाकी सारी चीजें ओवरऑल सेम टू सेम सी है। इसके जो चार्जेस हैं और सारी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2013 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद बेंचमार्क इसका मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड है, गोल्ड के प्राइस के साथ इसका लिंक है। अभी के समय में आपको बहुत ज्यादा तेजी भी दिख रही है, गिरावट भी दिख रही है। कभी एक दिन में बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं, बबल बन रहा है, क्रैश थोड़ा सा आया भी है और आने वाले समय में आएगा भी। इसके अलावा 0.10% इसका क्या है, एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ही कम है। एग्जिट लोड इसका 1% है। 15 दिन से पहले, 15 दिन के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड इसके अंदर नहीं है। और 5,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 500 रुपए से मिनिमम SIP है इसके अंदर। लॉग इन पीरियड कोई भी अप्लीकेबल नहीं है। और 10,775 करोड़ रुपए का, 10,775 करोड़ रुपए का इसके अंदर AUM है। AUM भी बहुत ज्यादा है।
और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का इसका जो एवरेज है वो है 11.78%। ये है दोस्तों इस पूरे के पूरे फंड का अभी का रिसेंटली जो आप समझ लीजिए जो डेटा है वो आपके सामने। अब रही बात, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार प्राइस जो है 3.5 लाख तो चल रहा है करीबन करीबन सिल्वर का, और हमारा जो गोल्ड है वो भी 1.5 लाख से ऊपर पहुंच चल रहा है, अभी 1.5 लाख से काफी ऊपर पहुंच चुका है। तो ये सब यही जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा या डाउन रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, जिस तरीके की तेजी चल रही है ना, इस तरीके की तेजी हमेशा से तो रहेगी नहीं। कोई भी चीजें अगर बहुत बहुत तेजी से ऊपर जा रही है तो बहुत तेजी से नीचे भी आती है। जो डिफेंस सेक्टर है उसका वो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, जितनी तेजी से ऊपर गया था उतनी तेजी से नीचे भी आया है। तो भाई ये भी आएगा, और अभी मार्केट की कंडीशन ऐसी बन रही है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है। और साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हो हमसे, साथ में और कोई सी सर्विस लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, आप जाके देख लीजिएगा, आप हमसे करा सकते हैं। चार्जेस हैं 999। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।